हमने यहाँ पे हमारे करियर के बारे में जाना। अभी देखते हैं कि कौन से टाइप के फिंगर, कौन से उंगली में, कौन से लोब में आने से क्या क्या गतिविधियां हमारे साथ होती है, क्या क्या एक्टिविटी हमारे साथ होती है। तो ये हम देखेंगे। तो चलो एक एक पैटर्न को हम इन 10 कैटेगरी में डालते हैं। जो हमारे ब्रेन की 10 एबिलिटीज होती है, जो इंटेलिजेंस होती है, उनमें डालते हैं और उसके हिसाब से फिर हम पढ़ते हैं कि किस कैटेगरी के साथ कौन सा थिंक लेवल आने के बाद क्या होता है। तो जितनी पैटर्न उतनी पॉसिबिलिटीज बनती है। तो हर पॉसिबिलिटीज के अनुसार सटीकता में हम कभी किसी का प्रिडिक्शन करना चाहते हैं तो हमको ये चीजें समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज में कौन सा बोलते ना गुणधर्म आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रापर्सनल में हम की बात करते हैं तो ये पर्सनालिटी के टाइप में हमने तो इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल क्वालिटी के बारे में बात कर ली कि कैसा उनका ब्रेन बनेगा एज कंपेयर टू पर्सनालिटी। अब सेकंड इसमें बात करते हैं R2 और L2 के बारे में। हम बात करेंगे R2 और L2 के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ठीक है, R2 और L2, R2 और L2 ये क्या बताता है। तो R2 यानी राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर और L2 यानी लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर। ठीक है, तो ये जो गतिविधियां दिखाएगा, तो आपका इंडेक्स फिंगर जो होता है, इंडेक्स फिंगर ये आपके थिंक पैटर्न को डेवलप करता है, कौन से विचारों के पैटर्न को डेवलप करता है। तो अभी वो किस टाइप के विचारों के पैटर्न को डेवलप करता है, ये दो कैटेगरी बताती है। क्योंकि एक जो होता है R2 यानी राइट हैंड में जो इंडेक्स फिंगर होता है वो लॉजिकल एबिलिटी को बताएगा। ठीक है, और L2 लेफ्ट हैंड में जो इंडेक्स फिंगर है वो आपकी स्पैटल एबिलिटी को बताता है, यानी पिक्चरोग्राफिक मेमोरी को बताता है। ठीक है, तो ये मेमोरी अगर हमको जानना है तो किस वे में, किस उंगली में कौन सा पैटर्न आने के बाद हमारी मेमोरी थॉट प्रोसेस कैसी होगी, ये इससे पता चलता है, लॉजिक कैसा रहेगा हमारा। तो चलो हम अभी जितने पैटर्न हमने पढ़े, अंकों के पैटर्न को जितने हमने पढ़े, ठीक है, तो एक एक पैटर्न को इस कैटेगरी में डालते और देखते कि क्या गुणधर्म हमें होते और क्या गुणधर्म हमें नहीं होते। कभी कभी ऐसा हो जाता है L2 लॉजिकल बहुत अच्छा दिखाता है लेकिन बच्चे का लॉजिक हर किसी चीज में काम नहीं आता। अभी वो हर चीज में क्यों काम में नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी R2 पैटर्न, ये जो पैटर्न होता है, ठीक है, तो इस पैटर्न में तो कौन से पैटर्न की क्वालिटी आपको अपने उस पार्ट में जागृत होते हुए मिलेगी, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। जैसे लॉजिकल, लॉजिकल एबिलिटी यानी क्या होती है, साइंस को, मैथ को समझने की कला। लेकिन किसी का लॉजिकल हाई होने के बाद भी उसका साइंस भी वीक होता है, मैथ भी वीक होता है। या किसी का साइंस अच्छा रहता है, मैथ और ज्यादा वीक होता है। ठीक है, साइंस जो होता है उसका वीक हो जाता है और मैथ बहुत अच्छा रहेगा। उसको कैलकुलेशन पार्ट आता है तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो में वो कैलकुलेशन पार्ट अच्छा कर लेता है लेकिन एनालिटिकल पार्ट नहीं कर पाता, थियोरेटिकल पार्ट नहीं कर पाता। तो ये इसके लिए भी जो होते हैं हमारे, जो फिंगरप्रिंट के पैटर्न जो होते हैं अहम भूमिका निभाते हैं। तो चलो अब हम जानते हैं इस लेवल के बारे में। अगर रोल पैटर्न से स्टार्ट करेंगे हम, चार पैटर्न के चार बेस कैटेगरी को बात करेंगे। रोल पैटर्न अगर हमारा इसमें आता है, कौन सा इंडेक्स फिंगर में आता है, सपोज राइट इंडेक्स फिंगर में आपका रोल पैटर्न आया, राइट इंडेक्स फिंगर में आपका रोल पैटर्न आया, तो ये पैटर्न क्या दिखाता है, लॉजिकल एबिलिटी। ठीक है, तो आप 100% लॉजिकल के साथ वर्क करोगे। जो भी आप अपने कार्यों के, आपके उद्देश्यों के हिसाब से अपने थिंक प्रोसेस को बनाओगे, थॉट प्रोसेस को बनाओगे। क्योंकि जो लॉजिकल एबिलिटी और पैटर्न एबिलिटी होती है ये हमारे फ्रंटल ब्रेन से कनेक्ट होती है और जो थिंक को जनरेट करती है, यानी यहाँ से आपके विचार बनेंगे। जो भी एबिलिटी, जो भी स्ट्रक्चर आप बनाओगे उसके रिलेटेड विचारों को क्रिएट करोगे। तो एक
विचार ऐसे हो गए जो लॉजिकली क्रिएट करोगे, दूसरा विचार ऐसा होगा जो इमेजिनरी आप क्रिएट करोगे, यानी उसको अलग अलग इमेज में डालने का कोशिश करोगे, इमेज को डालने का कोशिश करोगे, बनाने का कोशिश करोगे। जैसे किसी मैथ को देख के उसमें फार्मूला डिसाइडेड करना है आपको, तो ये हो गया आपकी लॉजिकल एबिलिटी। और किसी चीज को, घर को देख के उसमें कौन सा कलर अच्छा लगेगा, किस शेप में ये घर बनेगा, अगर किसी जगह को देख के आप इमेज को बना रहे हो, ये होती है पिक्चर एबिलिटी। तो अगर आपके R2 में रोल पैटर्न होता है, तो रोल पैटर्न क्या होता है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड होता है, तो ये यानी ये खुद के लॉजिक को खुद बनाएगा, खुद के कंसेप्ट को खुद बनाएगा, खुद के सीखने वाली क्वालिटी होती है, तो खुद के लॉजिक को खुद बनाता है। अगर सपोज ये R2 में हमारा आज पैटर्न आया, ठीक है, आज पैटर्न क्या होता है, रिफ्लेक्टिव नेचर का होता है, रिफ्लेक्टिव बुद्धि का होता है, हमेशा ही दूसरों के रिएक्शन पे एक्शन देके सीखने वाला होता है। तो इसका लॉजिक दूसरों के कार्यों के अपोजिट चलेगा, आगे वाला किस लॉजिक पे काम करता है उसके अनुसार ही अपने लॉजिक को बनाएगा। जैसे आपकी कुछ गतिविधियां होगी, उस गतिविधि को सुन के ही मैं थोड़ा सोच समझ के आपसे मैं कैसा बेहतर गतिविधियां कर सकता हूँ, इसके बारे में मैं थॉट करूंगा, क्योंकि ये जो पार्ट होता है L2 और R2 ये थॉट का होता है। तो यहाँ पे हमारे थॉट क्रिएशन हो गए। कैसे थॉट क्रिएशन हो गए, जैसे रोल पैटर्न में आया तो मेरे थॉट, मेरी पूरी बोलते जो मैंने डिसाइडेड किया, जैसे मुझे डॉक्टर की करना है, ठीक है, तो मैं उस टाइप नेगेटिव चीजों को पढ़ूं, ठीक है, कौन से प्लान यानी कब कौन से क्वेश्चन को मैं प्रिपरेशन दूं, कौन से आंसर को दूं, इसको लॉजिकली मैं देखूंगा, इस चीज को क्या करूंगा, मैं लॉजिकली देखने का काम करूंगा। तो लॉजिकली मैं इसको देखता हूँ और लॉजिकली मैं इसको बनाता हूँ, क्योंकि ये मेरे थिंक पार्ट में काम करता है। तो ध्यान में रखना, आप यहाँ पे जो भी प्रोसेस करोगे थिंकिंग में करोगे, ठीक है। तो R2 जो होता है वो लॉजिकल पार्ट में, तो यहाँ पे अगर मेरा रोल पैटर्न आता है तो मेरे लॉजिक, खुद के लॉजिक बने लॉजिक को मानूंगा, मैं लोगों के लॉजिक को नहीं मानूंगा। रोल पैटर्न आता है तो खुद के लॉजिक खुद बनाऊंगा, खुद की गतिविधि को खुद बनाऊंगा और उस पर पूरा फोकस करूंगा, लोगों के लॉजिक पे काम नहीं करूंगा। अगर यही पैटर्न एबिलिटी में मेरा रोल आ गया तो, यानी मेरे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में अगर रोल पैटर्न आता है तो मैं कैसा होता हूँ, इमेजिनरी, यानी एक इमेज को बनाऊंगा और उसके प्रति डेडिकेशन दूंगा। जैसे किसी कोई आर्किटेक्चर होता है, घर में एक इमेज को बनाता है और उसके पूरे डेडिकेशन से उसके पीछे लग जाता है उसको आकार देने में, जो दिमाग में उसने इमेज बनाया, जो थॉट लेवल इमेज के रिलेटिव उसने क्रिएट किए। जैसे देखो आप बोलो कि यहाँ पे बेसिंग होना चाहिए, तो वो वहाँ पे बेसिंग सेट करके देखता है दिमागी तौर पे, उसको फिर एक पेज पे निकालता है और उसके अनुसार उसको स्ट्रक्चर में डालता है, और ना के स्ट्रक्चर में डालता है 100% से उसको परफॉर्म भी करेगा। क्योंकि क्या होता है, रोल की क्वालिटी होती है पूरा फेज लगा देगा अपने डिसाइडेड हुए पाथ को करने के लिए, अपने डिसाइडेड पाथ को करने के लिए वो क्या कर देगा, अपनी पूरी ताकत लगा देगा, पूरी फेज लगा देगा। तो उसकी थिंक प्रोसेस कैसी चलेगी रोल की, क्योंकि रोल की थिंक प्रोसेस ऐसी होती है, रोल अपनी पूरी एनर्जी को लगा देता है। रोल पैटर्न वाला क्या होता है, खुद होके सीखने वाला होता है, तो वो अपनी पूरी एनर्जी लगा देगा उस थॉट के पीछे, उस इमेज को बनाने के पीछे। 100% डेडिकेटेड क्वालिटी होती है। तो ये वर्क ओरिएंटेड क्वालिटी होती है, ऊर्जा से भरी होती है। तो ये क्या करेंगे, उस चीजों को पूरा करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अभी इसमें सेकंड वेरिएशन डालते हैं। अभी लॉजिकली एक पार्ट जो होता है, नहीं तो एक काम करेंगे, इसमें पहले कॉमन क्वालिटीज को डालते, सिंगल क्वालिटीज को डाल के पढ़ते हैं। अब R2 और L2 दोनों में सपोज आपका जो पैटर्न आ रहा है, आज पैटर्न आ रहा है, दोनों में आज पैटर्न आ रहा है। तो ये पैटर्न आपको क्या सिखाएगा, किस टाइप के थिंग को सिखाएगा, आप लोगों के लॉजिक को समझ के एक्ट करोगे और लोगों की इमेज को देख के आप उससे बेहतर इमेज कैसे बन पाओगे ये डिसाइड करोगे। तो ये बंदा क्या करेगा, 10 टाइप के घर को देखेगा
और उससे हम नई क्या गतिविधियां कर सकते हैं, उसे एडवांस टेक्नोलॉजी क्या उसमें डाल सकते हैं, उसके अनुसार क्या स्ट्रक्चर में बदलाव कर सकते हैं, उसके अनुसार वो घर को चेंज करेगा। तो डिपेंड करते हैं उसका एक्शन पे रिएक्शन डिपेंड करेगा उसका जो थॉट प्रोसेस होते हैं, लोगों के थॉट प्रोसेस, उसका एक्शन प्रोसेस जो होता है लोगों के एक्शन प्रोसेस में डिपेंड करता है। और इसी में हम हमारी तीसरी कैटेगरी को डालते हैं, जो हमारी आउल कैटेगरी होती है, डबल लूप पैटर्न होता है, ठीक है। अब डबल लूप पैटर्न ये कोई लॉजिक भी बनाता है, अगर इस पैटर्न में आता है तो ये थोड़ा डाइसी नेचर का होगा, सोचेगा और बाद में आधे में आके बोलेगा यार सच में ये फॉर्मूला यहाँ पे बढ़ सकता है क्या, ये काम हो सकता है अपना। अगर उसको फिर जरा सा भी शक आएगा तो तब के तब वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा, अपने थॉट पैटर्न को चेंज कर देगा, अपने एक्शन पैटर्न को चेंज कर देगा। लॉजिकल में आया तो लॉजिक चेंज करता रहेगा, ये सिचुएशन के अनुसार लॉजिक को चेंज करेगा। अगर उसके पिक्चरों में आएगा तो कोई डायग्राम बनाते बनाते उसको ध्यान में आएगा, अरे यार ये तो चीज यहाँ पे गलत हो गई, यहाँ पे उसको उठा के दूसरी चीज में डालना चाहिए, तो उसको क्या करे, लॉजिकली उठा के वो दूसरी जगह पे उसको फिट करने का देखेगा, या उस चीज को हटाने के बाद दूसरी कोई सी जगह हटाने का करते। कोई मिस्त्री आते हैं ना अपने घर में, पहले तो कर लेते और आप बोलोगे ये तो अच्छा नहीं दिख रहा, तोड़ मरोड़ के फिर से उसको नया आकार दे देंगे। तो उसको पिक्चरोग्राफिक परफॉर्मेंस में उसको क्या होगा, वो श्योरिटी से नहीं बोलेगा कि ये पिक्चर ऐसा ही बनना चाहिए, पिक्चरोग्राफिक मेमोरी है, ठीक है। पिक्चर को देख के एक्यूरेट थिंग को नहीं बोल पाओगे, जैसे एक इमेज आप दिखा दोगे, बोलो तुमको क्या लगता है, फिर आप उसमें बोलोगे नहीं नहीं मुझ में तो ये नहीं लगता, तो अपने स्टेटमेंट को चेंज कर देगा, उसमें और वेरिएशन से देखना चालू करेगा, और वेरिएशन को देखना चालू करेगा। इसमें फिर हम हमारी तीसरी कैटेगरी को डालते हैं, जो अब इसमें लूप में दो कैटेगरी आएगी, तो दो टाइप की थिंक यहाँ पे डेवलप होती है, दो टाइप के थॉट्स यहाँ पे डेवलप हुए, ठीक है। दो टाइप के थॉट यहाँ पे जनरेट होते हैं, लूप में दो क्वालिटीज आती है, तो दो टाइप के थॉट यहाँ पे जनरेट हो गए, दो टाइप के लॉजिक यहाँ पे क्रिएट हो गए। सपोज अनलर लूप आता है, कॉपी आता है, तो इसका जो लॉजिक भी होगा ना, लोगों के लॉजिक को देख के कॉपी करेगा, लोगों ने जो रिदम रखे हैं उसको देख के कॉपी करने के पीछे उसका पूरा ध्यान लगा रहेगा। तो लोग कैसे लॉजिक क्रिएट करते, तो 10 लोगों के लॉजिक को देखेगा वो, कुछ राइटर हो गए 10 राइटर की मेथड को अप्लाई करेगा, मैथ में अगर करना है तो 10 थ्योरम को ट्राई करेगा और उसको वैसे ही अप्लाई करने की कोशिश करेगा। पिक्चर में भी आएगा तो वो 10 बच्चों के पिक्चर को देखेगा और उसको वैसे की कॉपी करने की कोशिश करेगा। इसके थीम भी कॉपी वाले होते, देखते वो कैसा है पिक्चर बनाएगा वैसे दिखते रहेगा और वैसे पिक्चर बनाने का ही ट्राई करेगा, नया क्रिएटिविटी नहीं करेगा, वही के वही देखने की वो कोशिश करेगा और उसको बनाने की कोशिश करेगा। अगर आपके सेकंड लूप में अगर अर्नर लूप आता है तो अब इसमें सपोज लूप पैटर्न चेंज हुआ है, इस सेकंड उंगली में हमारा रेडियल लूप आता है, तो क्या होता है, ये बंदा रेडियल लूप आएगा तो क्या होगा, लॉजिकल में रेडियल लूप आता है तो क्या होता है, तो वो दुनिया के अपोजिट लॉजिक को जनरेट करेगा, थिंग को जनरेट करेगा और उसको प्रूव करने के लिए अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा। अरे यार ये तो लॉजिक दुनिया भी मानती, कुछ अलग वे से वो लोगों से डिफरेंट दिखने की टेक्निक में वो क्या करेगा, हट के लॉजिक को बनाएगा, हट के उस चीज को एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि इसमें क्रिएटिव क्वालिटी होती है, आउट ऑफ बॉक्स आइडिया होती है, क्यूरियस होता है। अगर कोई लॉजिक उसके दिमाग में स्टिमुलेट कर जाता है, कोई लॉजिकल थिंग्स रिलेटेड होता है, लॉजिकल थिंक करेगा, ठीक है, लेकिन कैसे करेगा, दुनिया से डिफरेंट करेगा, तो इसमें क्रिएटिव क्वेश्चन बहुत अच्छा डेवलप होगा। यानी थॉट भी रखेगा तो दुनिया से हट के रखेगा, ट्रेंड से हट के रखेगा। 10 लोग बोलेंगे कि इस चीज को ऐसे आपको करना है, तो वो बोलेगा नहीं इस चीज को आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी 10 लोगों के अपोजिट थॉट प्रोसेस को कैरी करेगा। और ये थिंक का है तो 10 लोगों के अपोजिट थॉट को वो क्रिएट करता है। पिक्चरों को भी वैसे बनाना है, पिक्चर में बोलेगा, ठीक है, कार में बोलेगा कि ऐसा स्ट्रक्चर हो, वो बोलेगा नहीं कार में हेडलाइट यहाँ पे तो लग सकते हो, पिक्चर एबिलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल
आपने बोर्ड पे कार बनाई है ऐसी, मेरे को कार भी बनानी नहीं आती, नहीं मेरा ड्राइंग बहुत खराब है ना, इसलिए एडजस्ट कर लेना कार, ठीक है, इमेजिनेशन कर लेना। जैसे किसी ने बोल दिया ये कार ऐसी होगी, बराबर है, तो वो बोलेगी ये कार ऐसी नहीं है, 10 लोगों ने मान लिया ये कार ऐसी है, लेकिन इसके पिक्चर में वो पैटर्न है, तो ये तो हमेशा लोगों के अपोजिट पैटर्न में रहता है, तो एक कार को मरोड़ के उल्टा बना देगा। कार का स्ट्रक्चर जो होता है वो उसको चेंज कर देगा, जैसे आपने इधर बड़ा भाग रखा तो आगे में बड़ा भाग रखेगा वो, ठीक है, और पीछे में छोटा भाग रखेगा, और ऐसा बोलेगा ये, या पीछे में बड़ा रखेगा आगे में छोटा भाग रखेगा, इस वे से देखेगा वो, इस टाइप से इमेज को बनाएगा, दुनिया से हट के इमेज बनाने की क्वालिटी इसकी होगी। और उसके बारे में थॉट करेगा कि क्या ऐसा नया क्रिएशन करूं, क्या ऐसा लोगों को दिखाऊं बना के जिससे लोग मुझे अलग समझे, अलग वे में स्ट्रक्चर को बनाने का सोचेगा, अलग वे में पिक्चर को रिप्रेजेंट करने का सोचेगा। क्यों? क्योंकि ये पिक्चरोग्राफिक मेमोरी को भी दर्शाता है और लॉजिकल मेमोरी को भी दर्शाता है। तो जब ये इसकी इस पैटर्न में आ जाता है तो उसके पैटर्न के थॉट उस टाइप के हो जाते हैं। हो गया अपने चारों पार्ट, रोल रोल पार्ट भी हो गया, डबल लूप पार्ट भी हो गया, ठीक है, आर्च पैटर्न भी हो गया, और इसमें हमने रेडियल और अल्नर लूप के हिसाब से भी हमारे थिंक प्रोसेस को जाना कि कैसे होती, चारों यानी पांचों पैटर्न के थिंक हिसाब से हमने इसको जज किया। पहला अगर आता है रोल पैटर्न आता है, और रोल पैटर्न में देखना वो कौन सा रोल है, डबल लूप है कि सिंगल लूप वाला है। अगर सिंगल वाला होगा तो हाईली कॉन्सेंट्रेट करेगा वो अपने थिंक पे, अपने लॉजिक पे और अपने इमेज पे। डबल लूप होगा तो थोड़ा डाइसी नेचर का होगा, सिचुएशन के अनुसार उस थॉट को चेंज करेगा, उस लॉजिक को चेंज करेगा, साथ में उस पिक्चर को भी चेंज करेगा। अगर आज पैटर्न रहेगा तो वो क्या सोचेगा, मेरे थॉट दुनिया से बेहतर रहनी चाहिए, और ऐसे थॉट मैं बोलूँ, ऐसे लॉजिक को जनरेट करूँ जिससे दुनिया मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, इनको शो ऑफ करना अच्छा लगता है। पिक्चर को भी वैसे ही बनाएगा, लोगों को पहले देखेगा कौन कैसा बना रहा है, उसके बाद में ये स्टार्ट करेगा। वर्क का भी वैसा रहेगा, देखेगा कौन कैसा काम कर रहा है, उसके काम में गलतियां भाप के ये उससे बेहतर काम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। यही अगर कॉपी कॉपी कैट होता है, कॉपी कैट होता है तो वो वैसे के वैसे ही काम करेगा, वैसे के वैसे लॉजिक को करेगा, वैसे के वैसे ही थिंग को रखेगा, क्योंकि ये कॉपी मास्टर होता है, हमने सीखा है अल्नर लूप यानी कॉपी मास्टर। तो वो लोगों के थिंग को चुराएगा, लोगों के पिक्चर इमेज को चुराएगा, और वैसे के वैसे ही बनाएगा, उसमें क्रिएशन उसको समझ में नहीं आएगा, जिससे कि वैसे कॉपी करना सीख जाएगा ये। यही रेडियल लूप में आएगा तो क्या होगा, ये करंट लॉजिक से हट के लॉजिक क्रिएट करेगा, थिंग को क्रिएट करेगा, लोगों से अपोजिट लॉजिक लगा के थिंग बनाएगा, विचार को बनाएगा, और उसको ही पिक्चरोग्राफिक में डालेगा, उसको ही पिक्चर वे से वो एक्सप्लेन करने का काम करेगा, उसको ही एक्सप्लेन करने का काम करेगा। तो ये हो गया सेकंड कैटेगरी में जब हम रखते हैं। अभी इसी इसमें हम अपोजिट तत्वों को रखेंगे और अलग कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। सपोज लॉजिकल में किसी का रोल आया और पिक्चर ग्राफिक में डबल लूप पैटर्न आया, दोनों ही खुद होके सीखने वाले हुए, लेकिन एक का अर्जिंग लेवल ज्यादा होता है, एक का अर्जिंग लेवल कम होता है, तो ये बंदा कैसा होगा, लॉजिकली वो स्ट्रांग होगा, यानी प्लान को बनाने में बहुत अच्छा स्ट्रांग होगा, लेकिन उसी प्लान को उसको डिजाइन करने के लिए बोलोगे तो उसको तकलीफ जाएगी। ओरली बहुत अच्छा बोलेगा, ओरली थिंग को उसको रख पाएगा, लेकिन उसी थिंग को अगर उसको बोलोगे आप डायग्रामेटिकली लिख के बताओ तो नहीं लिख के बता पाएगा। मीन्स लॉजिकली क्लियर रहेगा, लेकिन पिक्चरोग्राफिक मेमोरी में उतना डायसी नेचर का रहेगा, करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं बनेगा, तो छोड़ भी देगा। अब सेकंड थिंग को डालते हैं, रोल पैटर्न इसमें लगेंगे एबिलिटी में, पैटर्न नंबर सेकंड खाली इस पिक्चर में चेंज करते जाएंगे अपन, ठीक है, पिक्चर में चेंज करते जाएंगे। लॉजिकल एबिलिटी,
और ये स्पैटल एबिलिटी को दर्शाता है, पिक्चरोग्राफिक मेमोरी को दर्शाता है। ठीक है, इसमें रोल पैटर्न को भी कॉमन रखेंगे। ठीक है, रोल पैटर्न कॉमन रहेगा इसमें, ईगल वाला। और खाली हम यहीं पे वेरिएशन चेंज करेंगे, यहाँ पे वेरिएशन। पहले ईगल ईगल के साथ देखोगे तो दोनों सही से काम करेगा। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे पहले पैटर्न में उसके राइट राइट उंगली का इंडेक्स, ठीक है, राइट उंगली के इंडेक्स को पढ़ रहे, R2 और L2 के बारे में पढ़ रहे। इस पैटर्न, इस फिंगर के पैटर्न के बारे में हम ध्यान देके पढ़ रहे। सेकंड, अगर डबल लूप होगा, डबल लूप की तीन फैमिली होती है, डबल लूप में तीन कैटेगरी होती है, डबल लूप, कंपोजिट और इम्प्लोडिंग। ये पैटर्न अगर इसके पैटर्न इम्पैक्ट में आते हैं और लॉजिकल पैटर्न आते हैं तो क्या होता है, 100% प्लानिंग को बताएगा, लेकिन डबल लूप होने के कारण उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएगा, या इमेज के रिलेटेड इसकी पास क्लैरिटी नहीं होगी, क्योंकि डायसी नेचर का रहेगा इमेज बनाने में। पिक्चरोग्राफिक मेमोरी में ये उतना श्योर नहीं होगा। तो देखना उस बच्चे का पिक्चरोग्राफिक ग्राफिक्स के लिए, ग्राफिक्स से रिलेटेड कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अगर ये पिक्चर डायग्राम करने के लिए बोलो तो वो कॉन्फिडेंटली नहीं होगा, इधर उधर देखेगा ये पिक्चर। यहाँ पे ये पैटर्न निकाल के अगर आज पैटर्न डालते हैं, लॉजिकल बना रहा है, लेकिन अंदर में सेकेंडरी माइंड जब उसका पिक्चर बनाने का दिख रहा है तो 10 लोगों को ऑब्जर्व करके दिखेगा किस टाइप का पिक्चर बना है, उसके हिसाब से उससे बेहतर पिक्चर बनाने का अर्ज इसमें लगा रहेगा। क्योंकि अर्ज क्यों ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसका लॉजिकल जो ब्रेन स्ट्रक्चर पैटर्न जो होता है लॉजिकल, वो रोल पैटर्न रहेगा, और पिक्चर में जो पैटर्न चलेगा वो कौन सा चलेगा, पिक्चर को बेहतर बनाने की क्वालिटी, लोगों से बेहतर बनाने की क्वालिटी, लोगों से हट के दिखाने की क्वालिटी इसमें रहेगी। बाद में हमने रेडियल लूप को डाला, एक साइड में आपका रोल पैटर्न हमने कॉमन रखा है, दूसरी साइड का लॉजिकली कॉमन रहेगा, लेकिन पिक्चरोग्राफिकली इसका माइंड कैसा होगा, दुनिया के अपोजिट स्ट्रक्चर को सोचता रहेगा, हर चीज को अपोजिट वे में देखता रहेगा, 10 लोगों से अलग लॉजिक कैसे, पिक्चर कैसे बनाओ और उसके लॉजिक कैसे बनाए, ये सोचता रहेगा। और यही कॉपी लर्नर में आया तो, अर्नर लूप में आया तो क्या सोचेगा, लॉजिकली तो फिक्स कर लेगा, लेकिन जब पिक्चर कॉपी करने की बात आएगी, पिक्चर को बनाने की बात आएगी, तो लोगों के पिक्चर को कॉपी करेगा, डायग्राम को कॉपी करेगा। लॉजिकली बहुत बंदा अच्छा है, लॉजिकली वो प्लान बना लेगा उस प्लान में, लेकिन पिक्चर डालना हो तो 10 पीपीटी को देखेगा। जैसे किसी जगह पे इसको प्रेजेंटेशन देना है तो 10 पिक्चर को देखेगा, 10 लोगों की पीपीटी को बताएगा कि अरे यार ये प्रोजेक्ट इसने कैसा बनाया, 10 प्रोजेक्ट को टैली करेगा, और उसके हिसाब से फिर 10 में से जो अच्छा लगेगा उसको कॉपी कर लेगा। जैसे कि वैसे ना ही कुछ पैटर्न में थोड़ा पिक्चर में चेंजेस करेगा, उसने इस पीपीटी में पिक्चर डाला ना तो वो भी वही पिक्चर डालेगा, नया पिक्चर को नहीं डालेगा। क्यों, क्योंकि सेकंड जो क्वालिटी उसकी होती है कॉपी वाली होती है, पिक्चर क्वालिटी इसकी कॉपी वाली हुई। समझ में आ गया या आपको, पहले कॉम्बिनेशन के साथ समझ में आ गया आपको, रूल के साथ चारों कॉम्बिनेशन समझ में आए। अब इसी पैटर्न को हम आज के साथ पढ़ते हैं, आज के साथ पढ़ेंगे। लॉजिकली में इसका जो R2 आज रखेंगे और बाकी के इधर के पैटर्न वेरी करते जाएंगे। तो देखो बच्चे का थॉट प्रोसेस कैसा बनता है। ठीक है, जैसे आज रहेगा तो उसका लॉजिक हमेशा ही लोगों से बेहतर वर्क कर रहा होगा, लोगों के आउटपुट पे, रिएक्शन पे इसका डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो अब स्पैटल एबिलिटी में रोल आ गया है, यहाँ पे लॉजिकल में उसका आज पैटर्न है, रोल आ गया, रोल 100% डेडिकेटेड पिक्चर का होता है। तो ये हमेशा लोगों से हटके इमेज बनाएगा ही बनाएगा। क्यों, क्योंकि इसका लॉजिक भी वैसा चलता है, लोगों से हटके काम करने वाला होता है,
और जो इमेज वो सोचेगा उसी इमेज को बनाएगा वो। लोगों से हटके इमेज बनाए तो लोगों से हटके इमेज को बनाएगा, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस में ही वो है। सेकंड पैटर्न इसको आता है, इसमें डबल लूप पैटर्न अगर आता है स्पैटल एबिलिटी में, L2 में डबल लूप वाला पैटर्न आता है, तो ये क्या करता है, लोगों से हट के इमेज तो बनाने का सोचेगा, कोशिश करेगा, लॉजिकल में ना अलग लॉजिक को यूज करेगा, लेकिन इमेज कैसे बनाना है इसके पीछे डायस ही रहेगा, कि मैं जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ वो बेहतर होगा कि नहीं होगा, इस बारे में सोचा रहेगा, डायस ही रहेगा ये। इसी को तीसरे पैटर्न में जोड़ते हैं रेडियल लूप में। अगर रेडियल लूप रहता है इसमें, तो ये दोनों क्वालिटी मैच हो जाएगी, ये भी दुनिया से डिफरेंट सोचता है, ये भी दुनिया से डिफरेंट सोचता है, तो हमेशा इसका लॉजिक ही दुनिया से डिफरेंट चलेगा, इमेज भी दुनिया से डिफरेंट चलेगा। जैसे किसी एनिमल को पूछ रहती होगी तो वो बिना पूछ का उसको डिजाइन करके देखेगा कि कैसा दिखेगा, एक कान मोड़ के देखेगा वो कैसा दिखेगा, दुनिया से डिफरेंट दिखाना चाहता है ना वो चीजों को। सबने घोड़े के कान, दोनों कान ऊपर दिखाए हुए, तो ये घोड़े के कान नीचे भी दिखा सकता है, और उसमें लॉजिक लगाएगा अपना, क्योंकि घोड़े के कान नीचे हुए, ठीक है, और उस लॉजिक को प्रूव भी करके दिखाएगा। एबिलिटी है इसमें प्रूव करने की, क्योंकि आज पैटर्न कॉन्शियस होता है, खुद के बचा के काम करने वाला होता है, लॉजिकली वो क्या करता है, खुद को बचाता है। तो अगर उसको लगता है मैं फंस गया, तो बोलेगा मेरे दोस्त ने ही ऐसा बताया था, मैं मार से बचेगा, एक खुद पे दूसरे पे डालेगा। पैटर्न एबिलिटी में अगर कॉपी लूप आता है, तो ये क्या करेगा, लोगों की यूनिक आइडिया को देखेगा और यूनिक आइडिया को ही परफॉर्म करेगा। पिक्चर में यूनिक आइडिया को देखेगा और उसी यूनिक आइडिया में ही चलेगा, या पिक्चर को देख के उसको, यूनिक पिक्चर तो है लेकिन उसमें थोड़ा नयापन देके रिप्रेजेंट करेगा, नयापन देके उसको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करने की एबिलिटी इस उंगली में होने वाली पैटर्न को बताती है। अब चलो हम इसमें और तीसरे नंबर के पैटर्न को डालते हैं, और इसमें तीसरे नंबर के पैटर्न को डालेंगे। अभी तीसरा नंबर का पैटर्न कौन सा है यहाँ पे, आज प्लस, अभी इधर लॉजिकल वाला हम पैटर्न चेंज कर दिया, अभी तीसरा पैटर्न डालेंगे यहाँ पे कॉपी लर्नर। तीसरा पैटर्न कौन से डालेंगे, लूप का कॉपी लर्नर, अल्नर वाला डालेंगे, अल्नर, ठीक है। अगर यहाँ पे लॉजिकली वो अल्नर में आता है, तो इसका लॉजिक कैसा चलेगा, लोगों को कॉपी करके चलेगा, ठीक है। अब पहला पैटर्न जोड़ते रोल पैटर्न के साथ, रोल पैटर्न के साथ, रोल यानी ईगल वाला, जो ईगल जितना पैटर्न है ईगल वाला, रूल वाले के साथ इसकी क्वालिटी जोड़ेगी। अगर पिक्चर और ग्राफिक में इसका ईगल पैटर्न आता है, तो हाईली डेडिकेटेड वो पिक्चर पे रहेगा, हाईली डेडिकेटेड पिक्चर पे रहेगा, लेकिन इसका लॉजिक कॉपी चलेगा, श्योर नहीं रहेगा कि मुझे ऐसे ही पिक्चर को बनाना है, बना तो लेगा पिक्चर को लेकिन श्योर नहीं रहेगा, देखते रहेगा, हर लोगों से नहीं क्या मैच करके देखता है। अब ये बंदे कौन से होते हैं, देखो मैं इसका एग्जांपल भी बताता, कोई बंदा होता है पिक्चर बनाता देखता है, या आपके टीचर ने आपके पेपर चेक कर लिए, बराबर है, आपके टीचर ने आपके पेपर चेक कर लिए, तो उसने क्या किया, उस क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में आपको 1 मार्क कम दे दिया और किसी को 4 मार्क दे देंगे, तो ये पेपर खड़ा हो जाएगा, सर ये तो मैंने भी आंसर छोड़ा, आपने राइट दिया लेकिन मुझे 3 क्यों दिया, इसको 4 क्यों दिया, इस नेचर का होगा। यानी वो कॉपी करेगा, वहां पे जाके खुद के गुणों को अदर गुणों के साथ कंपेयर करेगा, दूसरे पिक्चरों के साथ कंपेयर करेगा। लॉजिकल एबिलिटी कॉमन रहेगी अभी आपके, ठीक है। स्पिरिचुअल एबिलिटी को हम चेंज करते जा रहे हैं। अब इसमें सेकंड एबिलिटी कैसी बनेगी, सेकंड पॉसिबिलिटीज कैसी बनेगी, कि अल्नर और रेडियल आ रहा है, यानी लॉजिकल एबिलिटी आपकी अल्नर एबिलिटी, अल्नर अल्नर पैटर्न है, और पिक्चर में आपका रेडियल पैटर्न है, तो इसके आइडिया तो आउट ऑफ बॉक्स जाएगी, पिक्चर में आइडिया आउट ऑफ बॉक्स जाएगी, लेकिन लॉजिकल भी अगेन वही थॉट उसके दिमाग में क्रिएट करेगा। लॉजिक अगर उसमें लगाना होगा उस पिक्चर में, तो क्या बोलेगा, यार ये बात सही में सही काम करेगी कि नहीं करेगी,
इंटरनल फाइटिंग चलेगा इसका, इनर आउटर में खुद के पिक्चर जो बनाएगा उसी में क्वेश्चनिंग क्रिएट करेगा, यार ये यहाँ पे ही रहना चाहिए क्या, इस चक्कर में वो इमेज को बिगाड़ देगा। इस चक्कर में क्या करेगा, वो अपने कार्य को बिगाड़ देगा, जो कार्य बना रहा है उसको बिगाड़ने का काम खुद के हाथों से करेगा। और इसी में ये जो पैटर्न हो गया, ठीक है, ये उसके थिंक में आएगा, थिंक में वैसा आ रहा है। या किसी इंसान के कार्यों को अच्छा देखेगा, थिंक को लॉजिकली थिंक को समझ लेगा, लेकिन मेंटली ख्याली पुलाव में खुद के दिमाग को डुबो देगा। थिंक पैटर्न में आता है ना, तो विचारों में डुबो देगा, उसकी गलत इमेज के बारे में सोचेगा, रिवर्स है उसके अपोजिट इमेज के बारे में देखेगा। पिक्चर यानी इमेज, पिक्चर यानी इंसान की इमेज को देखना चाहेगा और उसके इमेज को देख के थॉट करेगा, लोगों के इमेज को देख के थॉट करेगा। और ये लॉजिकल यानी लोगों के बिहेवियर को देख के थॉट करेगा, एनालिसिस करेगा, थिंक उस पे अपने विचार रखेगा, थिंक करेगा। एक बिहेवियर को देख के थिंक करेगा और एक क्या करेगा, यानी बिहेवियर यानी एक्टिविटी को देख के थिंक करेगा, और दूसरा थिंक उसके इमेज को देख के थिंक करेगा वो। अब इसमें इधर के पैटर्न को चेंज कर देते, रेडियल पैटर्न रखते। लॉजिकल एबिलिटी में हमेशा ये अपने लॉजिक को दुनिया से डिफरेंट रखने की कला, लॉजिक को आउट ऑफ बॉक्स ले जाने की कला इसमें होती है। अब पिक्चर में पढ़ते हैं, रोल पैटर्न आता है। रोल पैटर्न आएगा तो क्या होगा, 100% पिक्चर को अलग डायरेक्शन में लेके जाएगा, जैसा वो चाहता है वैसा बनाएगा, क्योंकि दोनों पैटर्न डेडिकेटेड पैटर्न है। अगर डबल लूप पैटर्न इसमें आता है, रेडियल के साथ डबल लूप आता है, तो ये परफेक्ट चीजों को बनाने के पीछे लगे रहेंगे। जब तक परफेक्ट चीजें होती नहीं है तब तक वो उस इमेज को बनाते रहेगा, लॉजिक को बनाते रहेगा, परफेक्शन के पीछे जाएगा। कोई चीज राइट कैसी करनी है, उससे अच्छा वो राइट कैसी होगी उसके पीछे उसका फोकस लगा रहेगा। इसी में अगर रेडियल वर्सेस रेडियल आए तो दोनों पिक्चर में दुनिया से हट के इमेज को क्रिएट करेगा। रेडियल वर्सेस आच आएगा तो लॉजिक तो हटके है और पिक्चर भी लोगों से हटके बनाएगा। लेकिन रेडियल पैटर्न जो होता है वो रिफ्लेक्टिव नेचर का होता है, लोगों के अपोजिट एक्शन को दिखाना चाहता है, और ये वाला भी जो पैटर्न होता है लोगों से अपोजिट दिखना पसंद करता है। तो वैसे ही ये क्वालिटी काम करेगी। और एक रेडियल और दूसरा अलनर आया तो क्या होगा, लॉजिकली तो ये खुद को स्ट्रांग बना लेगा, आउट ऑफ बॉक्स बना लेगा, लेकिन उसी को पिक्चरोग्राफिक फॉर्म में डालने के लिए, उसी को पिक्चरोग्राफिक थीम में देने के लिए डायसी नहीं होगा, यानी वो श्योर नहीं होगा, वो उसको श्योरिटी से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। अब डालते हैं हम लास्ट पैटर्न को, यहाँ पे डबल लूप पैटर्न को डालेंगे। डबल लूप पैटर्न के साथ रूल पैटर्न कभी भी बेटर होता है, तो इनके रिजल्ट हमेशा बेटर रहेंगे। डबल लूप पैटर्न के साथ अगर हमने डबल लूप पैटर्न को जोड़ा तो ना इसका लॉजिक सही होगा ना इसका पिक्चर सही होगा, हमेशा ही डायसी नेचर में जिएगा ये। तो बहुत हद तक ये पिक्चर को भी नहीं बना पाता है, किसी के बारे में थॉट को भी नहीं रख पाएगा, किसी के बारे में क्लियर कट थॉट नहीं दे पाएगा, क्लियर कट डिसीजन नहीं दे पाएगा, किसी के बारे में क्लियर कट बोल नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि उसके थिंग में दोनों इनर आउटर सेम है। कम हड़बड़ाते जाएगा, हड़बड़ा हट रहेगी इसमें, हमेशा किसी चीज को बोलने में श्योरिटी की भावनाएं नहीं आएगी उसमें। सेकंड पैटर्न में हमने डाला, फिर डबल लूप रखा और इस पैटर्न को चेंज कर दिया हमने, आज पैटर्न में बोल दिया, ठीक है। लॉजिकली डिसबैलेंस रहेगा और पिक्चर और ग्राफिक्स से लोगों को एनालिसिस करने में उसके निगेटिव इम्पैक्ट को देख के बेहतरीन पार्ट के बारे में बोलता जाएगा, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, उससे तो ये मेरे में बेटर है, उसमें से ये मेरे को अच्छा आता है, उससे अच्छा मैं खाना बना लेती हूँ, तड़का मारना, उसने दाल सब्जी ऐसे बनाई तो मैं दाल सब्जी इतने वेरिएशन में बना सकती हूँ, इस वे का थिंकिंग बताएंगी लोगों को, ठीक है। पिक्चरोग्राफिक पिक्चर में बताना शुरू करेगी।
बाद में कॉपी लर्नर आता है। तो जैसे लॉजिक आएगा, जैसे दिखेगा बेचारा कॉपी करते जाएगा। तो इसका लॉजिक एक हद तक ही, लिमिट तक ही इसका लॉजिक उड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि एक इसमें उसका जो अपोजिट डायरेक्शन में जो पैरेटल लोब में जो एक फंक्शन आता है वो कॉपी लर्नर होता है, और एक जो फंक्शन आता है वो रिवर्स थिंकर का होता है या डबल लूप का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। बाद में डबल लूप के बाद हमने रेडियल को भी पढ़ा। तो डबल लूप में रेडियल कैसा रहेगा? पिक्चर के ग्राफिक में अलग बनाना चाहेगा, लेकिन उसमें जो लॉजिक लगता है उसमें थोड़ा कंफ्यूज में रहेगा। तो 50-50 रहेगा ये। तो इस तरह से हमने हर एक फिंगरप्रिंट के पैटर्न को क्या किया, हम हमारे सेकंड लोब में डाल के देखा, जो थॉट का लोब होता है, और इससे हम लोगों के थॉट प्रोसेस को जनरेट करते हैं। इसके थॉट प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे उसके इंडेक्स फिंगर में आने वाले पैटर्न के जरिए। किस किस टाइप का इमेज वो देखता है, एक्शन ओरिएंटेड इमेज देखता है, विजुअल इमेज देखता है, किस धारणाओं को थॉट उसका क्रिएट करेगा। कंफ्यूज थॉट रहेगा लोगों के प्रति, डिसीजन ओरिएंटेड रहेगा, लोगों से हट के डिसीजन रखना पसंद आता है, या लोगों से हट के टास्क को परफॉर्म करने में बिलीव करता है। ये जो होता है इसके इस पैटर्न से पता चलता है। सेकंड नंबर के फिंगरप्रिंट में कौन सा पैटर्न बैठा होता है उस कॉम्बिनेशन से पता चलता है। समझ में आया आपको? सोनल जी, कीर्ति जी, संतोष जी, दिव्याना जी, सुप्रिया जी। हाँ जी, समझ में आया सर, आया। आपको समझ में आया सुप्रिया जी?